इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फिजिशियन आगरा यूनिट द्वारा होम्योपैथी में इमरजेंसी स्थितियों के प्रबंध विषय पर एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों ने भाग लेकर चिकित्सा क्षेत्र में नवीन शोध, उपचार पद्धतियों और आपातकालीन परिस्थितियों में होम्योपैथी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य वक्ता डॉक्टर पवन पारिक ने कहा कि वर्तमान समय में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की समाज में विशेष आवश्यकता है। ये उपचार पद्धति कम दुष्प्रभावों के साथ रोगों के मूल कारणों पर कार्य करती है। होम्योपैथी के क्षेत्र में नए शोधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिस दिशा में केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान सहित विभिन्न संस्थाएं लगातार कार्य कर रही हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में होम्योपैथिक औषधियों के उपयोग और उनके सकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक शोधों के आधार पर ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर स्थितियों में भी होम्योपैथिक उपचार से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। विशिष्ट अतिथि नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि CME में उपस्थित चिकित्सकों ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक विकास, अनुसंधान को बढ़ावा देने और रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। बड़ी संख्या में चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने सहभागिता की। अध्यक्षता आगरा यूनिट के अध्यक्ष डॉक्टर H पाल ने की और संचालन डॉक्टर नाहर सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने किया। ये जो वेदना है, ये वेदना नई नहीं है। ये 1755 में जब डॉक्टर हैनीमैन ने इसका शुरुआत करी तो उन्होंने भी इस वेदना को सहा था। उस समय भी लोग बोलते थे कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति तो बड़ी सरल और सिंपल बीमारियों के लिए है, ये इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर के लिए है नहीं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पद्धति के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी जान झोंक रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब आप किसी को करके दे सकते हैं और जब वो उसको रिज़ल्ट को देखता है तो वो अपने आप समझ जाता है। ऐसे ही ये आज 33 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, और भी सभी सम्मानित होम्योपैथिक चिकित्सकगण हैं, ये सब अपने अपनी जगह में अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। तो इतनी भीड़ भाड़ मरीजों की होने के बावजूद आज भी होम्योपैथिक मेडिसिन इमरजेंसी में काम कर सकती है। तो मैं उनको बस बट यू कैनॉट फूल हंड्रेड्स, जो इतने सैकड़ों, ये भी तो बुद्धिमान है। ये किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी चीज़ को सोच करके तो आए होंगे। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सक जो होता है, हम सभी का सम्मान करते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो। लेकिन हर चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। कोई आदमी अगर शुरुआत के अंदर आता है, ऐसी स्थिति में आता है, हम उसको ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। अब सारी चीज़ों का इलाज कराने के बाद में जब उसकी सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सक की एक खासियत है, वो उस स्थिति में भी हार नहीं मानता, प्रयास तो करता है। लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ज़्यादातर जंग जीत ली जाती है, कभी कभी हार भी जाते हैं, लेकिन हारते हैं तो उससे भी सीखते हैं और आगे ठीक करने की कोशिश करते हैं। किन किन प्रमुख समस्याओं की बात करेंगे, अगर उनमें इमरजेंसी हो तो वो होम्योपैथी की तरफ है? अब देखिए, मैंने जो अभी तक चीज़ देखी है और जो हमारे सभी साथीगण हैं वो भी इन चीज़ों को देखते हैं। ब्रेन ट्यूमर में भी बढ़िया काम करती है। ब्रेन हेमरेज के अंदर क्या है, ऑपरेशन हो जाता है एलोपैथिक चिकित्सा के अंदर। ऑपरेशन के बाद में भी क्या है, कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाए, उसके बाद में पैरालिटिक इफेक्ट आ जाता है। होम्योपैथिक से अगर ब्रेन हेमरेज को अगर हमने सही कर दिया तो उसके पैरालिटिक इफेक्ट नहीं आएगा और वो मरीज बहुत जल्दी रिकवरी स्टेट के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोकेफेलस है, सिर के अंदर जल संचय है, उसके अंदर क्या है, शंट डाला जाता है। और शंट डालने के बाद में वो जो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो वो जो ट्यूब रहती है वो कभी कभी छोटी होने लग जाती है। जैसे उम्र बढ़ती है तो जब छोटी होती है तो फिर सर्जरी करानी पड़ती है। कभी कभी क्या है, वो ओवर ड्रेनिंग कर लेती है, ज़्यादा पानी निकाल देती है। जब पानी निकाल देती है तो फिर शंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ट्यूब पड़ी रहती है, फॉरेन मटेरियल है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आया और उसको सही दवा मिल गई, निर्वाचित औषधि में मिल गई, तो वो इस सर्जरी से, शंटिंग से बच सकता है। और बच क्या सकता है, मैं तो कहूँगा 99.99% हम उसे बचा सकते हैं। ऐसे ही हृदय से संबंधित बहुत सी बीमारियां हैं, उसमें हम काम कर सकते हैं। किडनी फेलियर है, अब किडनी फेलियर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारा काम है कि भाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हमारी चिकित्सा पद्धति की भी अपनी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं।
हमें लगता है कि मरीज़ के हित में ये हाई ब्लड प्रेशर है तो इसको थोड़ी बहुत एलोपैथिक दवाई की मदद लेनी चाहिए, तो उसका भी मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं कि भाई दवाई लो, एलोपैथिक दवाई ले लो जिससे आप ज़्यादा उलझो नहीं। बाकी हम इधर से पैरेलल उसकी मदद करना चालू कर देते हैं। हार्ट से हो गई, किडनी से हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गई, हाइड्रोकेफेलस हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही जनवरी के अंदर अपन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें एक बार लिए कह दिया गया था। और जब 20 उंगली आप अंदाज लगा लीजिए किसी मरीज़ की मानसिक, माता पिता की मानसिक स्थिति का, जब उसकी 7 साल की बच्ची को कह दिया जाए कि आपकी 20 उंगली काटनी पड़ेगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उस कष्ट को, उस भावना को समझता है। होम्योपैथिक चिकित्सक मेंटल सिम्टम, मानसिक लक्षण पे काम करता है और उसकी भावना को समझते हुए जब काम करता है, और जब उसकी 20 उंगली बचाई गई तो चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर पूछने लगे कि वो होम्योपैथिक चिकित्सक कौन है, उसका हमें मोबाइल नंबर दीजिए। इसी के लिए आदमी मेहनत करता है और इसी के लिए सारे। असल में आपको ये बताना चाहता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस एक संगठन है जिसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जैसे आज हमने डॉक्टर पवन पारिक जी से एक विषय पर चर्चा कराई है, इसी तरीके यूनिट हैं जो IAHP की, उनसे इसी तरीके, जैसा मैंने अभी बताया भी था कि हमारी आगरा IAHP यूनिट ने एक डिसीजन लिया है, पर मंथ सेमिनार का आयोजन करेंगे जिसमें अलग अलग वक्ता, अलग अलग विषय होगा। जिस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है